Hello, all my dear students. Today we are going to learn the new story that is Let's March, which is written by Kailash Satyarthi. So let's get started. Kailash Satyarthi, who was born in 1954, is an American children's right and education advocate and an activist against child labor. अब जो कैलाश सत्यार्थी थे वो चिल्ड्रंस के राइट के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए और उनके पढ़ाई से रिलेटेड एक एडवोकेट थे, वकील थे। एंड एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और बच्चों का जो लेबर है, चाइल्ड बाल कामगार, उसके अगेंस्ट वो एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थे, उसके अगेंस्ट वो काम करते थे। ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980। उन्होंने ही बचपन बचाओ जो आंदोलन है, जिसके बारे में हमने सुना है, उसकी शुरुआत की थी। एंड हैज़ एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर दैन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज़। और 144 देशों में उन्होंने करीबन 83,000 लोगों के जो राइट्स है, जो अधिकार है, उसको बचाने का यानी जो उनके राइट्स बच्चों से छीने जा रहे थे, उन राइट्स को वापस प्रदान करने का काम उन्होंने किया है। 144 देशों में वो एक्टिव थे। ही इज़ ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ 2014। उन्हें कई सारे अवार्ड्स से नवाजा गया था, जिसमें नोबेल जो शांति के लिए उन्हें प्रदान किया गया था 2014 में। ही हैड एड्रेस्ड दिस स्पीच ऑन द ईव ऑफ नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। जब उनको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने ये जो स्पीच है, उस शाम को ये स्पीच उन्होंने सारे लोगों को, जो भी नोबेल प्राइज़ के फंक्शन के लिए वहाँ उपस्थित थे, उन लोगों को एड्रेस करके ये स्पीच दिया था। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्पीच है। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, नाउ सी, ही इज़ एड्रेसिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ द होल वर्ल्ड। ही इज़ नॉट एड्रेसिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री। सो पूरे बच्चों को, दुनिया के सारे बच्चों को उन्होंने यहाँ एड्रेस किया है। योर मैजेस्टीज़, योर रॉयल हाइनेस, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। अब यहाँ मैजेस्टीज़, उसके बाद यूअर रॉयल हाइनेस, ये सारे के सारे जो है वो हाई फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, जैसे राजा महाराजाओं की फैमिलीज़। एक्सेलेंसेस, जो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में के विद्वान लोग हैं वो। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के मेंबर्स। डियर ब्रदर टॉम हरकिन, ब्रदर एंड सिस्टर्स, एंड माय डियर डॉटर मलाला। तो इन अलग अलग लोगों को उन्होंने एड्रेस किया है। और मलाला का बहुत नाम है। उसने, पाकिस्तान की एक लड़की है मलाला, जिन्होंने औरतों के लिए और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम किया है, सोशल वर्क किया है। जहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था, गर्ल्स को बिल्कुल भी पढ़ने का या घर के बाहर निकलने का हक नहीं था, उस समय उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी थी। तो उन्हें मारने की भी कोशिश की गई थी, जिसमें से वो बच गई थी। उन्हें जानलेवा हमला हुआ था उन पर, केवल 11 साल की उम्र में ही। नाउ फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, पोडियम मीन्स स्टेज, यानी जब वो खड़े हैं स्टेज पर, उस समय कहते हैं कि जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वो एक पोडियम है, एक पीस का यानी शांति का और इंसानियत का, ह्यूमैनिटी। आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम। मतलब वो कहते हैं कि जब डीपली ऑनर्ड यानी बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, जब उनके लिए जो वेदास की, यानी जो हमारे 4 वेद है, उसमें से जो वेद है उसमें के मंत्रोच्चार किया गया, तो ये उनके लिए बहुत ऑनर की बात है। दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर, ये जो मंत्र है, ये मंत्र भगवान के लिए एक प्रेयर है। एन एस्पिरेशन एंड अ रिसॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी। और इसमें एक एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन यानी एक विश है, जो हम भगवान से चाहते हैं कि हमें ये चाहिए, एक दिल की पुकार है इसके अंदर। एंड रिसॉल्व दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी, और इसमें ये भी ताकत है कि वो ह्यूमैनिटी को लिबरेट करती है
फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। कितने भी जो मैन मेड क्राइसिस है, परेशानियां हैं, इन सारी परेशानियों को दूर छोड़कर, इन सारी परेशानियों को ओवरकम करके ये भगवान की ताकत का और ह्यूमैनिटी को, मानवता को आज़ाद करने का काम करती है। लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। नाउ ही इज़ एड्रेसिंग टू द होल वर्ल्ड, और कहते हैं कि हमें साथ में आकर काम करना है, एक साथ चलना है। लेट्स वॉक टुगेदर, एक साथ चलना है। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, किस मार्ग पर चलना है? तो पूरी दुनिया का प्रोग्रेस हो सके। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट, कोई भी इंसान इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर, दुनिया के किसी भी कोने में वो इंसान पीछे नहीं छूटना चाहिए। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, चारों दिशाओं में, ईस्ट से लेकर तो वेस्ट तक, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, किसी भी कोने में कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए जिसे अपने अधिकार ना मिले हों। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट्स आवर माइंड्स कम टुगेदर, हमें एक साथ इसके लिए आवाज़ उठानी है, हमें एक जैसा सोचना है। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो अनुभव दिए हैं, उन अनुभवों से हमें सीखना है। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, और हमें ऐसा नॉलेज क्रिएट करना है जिससे हर किसी को बेनिफिट मिल सके। आई बोर टू माई लेट पेरेंट्स, और ऐसे समय मुझे अपने जो पेरेंट्स हैं, लेट मतलब स्वर्गीय, जो नहीं रहे, ऐसे जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ। टू माई मदरलैंड इंडिया, मैं अपने देश के सामने, अपनी माँ है उनके सामने, जो भारत माता है उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। एंड टू द मदर अर्थ, और ये धरती के सामने भी मैं अपना शीश झुकाता हूँ। With a warm heart, I recall of how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery। यानी कई बार, वो कहते हैं कि मुझे thousands of times, कई हज़ारों बार ऐसा हुआ है, मैंने कई बच्चों को छुड़ाया है। I have been liberated, each time I have freed a child from slavery, हर बच्चे को छुड़ाते समय, स्लेवरी यानी गुलामी से छुड़ाते समय। In the first smile of freedom on their beautiful faces, और जब मैं उनके चेहरे पे एक स्वतंत्र होने की जो सुंदर मुस्कान देखता हूँ, I see the God smile, और उस मुस्कान में मुझे साक्षात भगवान की स्माइल नज़र आती है कि जिन्होंने, ये जो मासूम बच्चे थे जिन्होंने पूरी होप छोड़ दी थी कि ये कभी आज़ाद भी हो सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम करके उन्हें आज़ाद करा के जो सुख का आनंद मुझे हुआ है, मैंने उसमें भगवान की अनुभूति की है। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया। और ये जो मूवमेंट थी बच्चों को आज़ाद करवाने की, उनके लिए चाइल्ड लेबर के लिए लड़ने की, उनके हक के लिए लड़ने की, इसका क्रेडिट, इसका श्रेय मैं जो मेरे इंडिया के, जो भारत में से मेरे दोस्त थे कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर, इनको भी देना चाहूँगा। और इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, इकबाल मसीह ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान इस कार्य में दिया है, तो मैं उन्हें भी इसका श्रेय देना चाहता हूँ। हु मेड अस द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द, यानी जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सुप्रीम सेक्रीफाइस, बहुत बड़े बड़े त्याग किए, फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जो फ्रीडम है, उनकी स्वतंत्रता और उनकी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों ने मेरा बहुत बड़ा योगदान दिया है। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, और ये जो अवार्ड है मैं उन शहीदों के ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ यानी उन शहीदों की ओर से मैं ये अवार्ड लेता हूँ। माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन, एक तो मेरे देश के लोग और दूसरे जिन जिन लोगों ने, देश के कोने कोने से जिन जिन लोगों ने इस एक्टिविटी में, इस बाल रोज़गार के अपोज में मेरे साथ लड़े हैं, उन सब को मैं ये अवार्ड जो है वो डेडिकेट करता हूँ। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मेरी जो जर्नी है वो मेरी महान भूमि से, लॉर्ड बुद्धा की भूमि से,
गुरु नानक की भूमि से एंड महात्मा गांधी की भूमि से इंडिया टू नॉर्वे, जो इंडिया से शुरू होती है तो नॉर्वे तक चलती है, इज़ अ कनेक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, जो ये दो अलग अलग देशों को और इनके बीच आए हर देश को ब्रदरहुड से और ग्लोबल पीस से यानी पूरी दुनिया की शांति और भाईचारे से जोड़ती है। एंशियंट एंड मॉडर्न, प्राचीन भारत को, प्राचीन युग, प्राचीन देशों को मॉडर्न आधुनिकता के इस देश से जोड़ती है। ऐसी संस्कृति से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं आया हूँ। फ्रेंड्स, द नोबेल कमेटी हैज़ जनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। इस नोबेल प्राइज़ देने वाली जो कमेटी है, उन्होंने मुझे बहुत बड़े मन से क्यों बुलाया है एक लेक्चर देने के लिए। आई एम अनेबल टू डू दैट, लेकिन मैं लेक्चर तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं अपने आप को इतना बड़ा उस लायक समझता कि मैं इतने बड़े बड़े जो यहाँ लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, उनको लेक्चर दे सकूँ। बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर द साउंड ऑफ साइलेंस, क्योंकि मैं यहाँ जो काम करने आया हूँ, मैं यहाँ साउंड ऑफ साइलेंस, जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी आवाज़ बनने आया हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, जो बिल्कुल अज्ञान है, अपने साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, उस चीज़ के लिए जो अज्ञान है, उनकी आवाज़, उनकी क्राई, उनका शाउट बनकर आया हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, यानी ऐसे बच्चे या फिर ऐसा समाज का वो हिस्सा जिसे निगलेक्ट किया जाता है, जिसे इग्नोर किया जाता है, उनका चेहरा बनकर आया हूँ। I represent millions of those children who are left behind and that is why यानी कि मैं उन सारे के सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ who left behind, जिन्हें पीछे छोड़ा गया था। इसीलिए I have kept an empty chair here as a reminder। और जो बच्चे यानी वो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड यानी जिनको पीछे छोड़ दिया गया था, जिनको पिछड़ा हुआ वर्ग बना दिया गया था, किसी ने उनकी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं उन्हें रिप्रेजेंट करने आया हूँ। और इसीलिए मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में आज खाली कुर्सियाँ रखी है, खाली चेयर्स रखी है, ताकि मैं उनकी याद में ये चेयर्स को देखता रहूँ और उनकी याद करता रहूँ। आई हैव कम हेयर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो कहते हैं मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ, तो सिर्फ उनकी आवाज़ और उनके सपनों को आपसे शेयर करने आया हूँ जो कि हमारे बच्चे हैं। बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो किसी एक देश के नहीं, वो सारे हमारे बच्चे और वो हमारी जिम्मेदारी है। जेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, और सभी की ओर वो हाथ दिखाते हैं, यानी जितने भी ऑडियंस में बच्चे थे, सारे अलग अलग देशों से आए बच्चे, ये सारे के सारे हमारे बच्चे और हमें इन सारे वो निगलेक्टेड बच्चों के लिए काम करना है। आई हैव लुक्ड इनटू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आइज़, मैंने उनकी डरी हुई आँखों में देखा है, उनकी थकी हुई आँखों में देखा है, उनकी आँखों में किसी भी चीज़ की कोई भी चाहत नहीं बची है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से वो एक्सेप्ट कर लिया था, डर गए थे। आई हैव हेल्ड देयर इंजूर्ड बॉडीज़ एंड फेल्ड देयर ब्रोकन स्पिरिट, और मैंने उनकी वो इंजूर्ड बॉडीज़, अलग अलग चीज़ों से ज़ख्मी हुई बॉडीज़ देखी है, और उनके ब्रोकन स्पिरिट, यानी इतना सब कुछ होने के बाद इतने नाजुक बच्चों को जो स्पिरिट थी, जो उनका आत्मा थी, वो सब कुछ टूट गया था। ऐसे टूटे हुए दिल के बच्चों को भी देखा है, जिन्होंने सारी होप्स छोड़ दी थी उस चीज़ से, उस स्लेवरी से बाहर आने की, और ना चाहते हुए भी वो स्लेवरी का जीवन उन्हें बिताना पड़ रहा था। 20 years ago in the फुट हिल्स ऑफ हिमालय, 20 साल पहले का वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि फुट हिल्स यानी हिमालय के जो बेस में एक गांव है। आई मेट अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर, वहाँ मैं एक छोटे से स्किनी चाइल्ड यानी दुबला पतला सा एक लड़का था, उससे मैं मिला था जो एक बाल कामगार था। ही आस्क्ड मी, इज़ द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय। तो उस बच्चे ने उनसे पूछा था कि दुनिया सच में क्या इतनी गरीब है कि वो मुझे एक छोटा सा खिलौना नहीं दे सकती, एंड अ बुक, और एक किताब नहीं दे सकती, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल। और वो मुझे फोर्स किस लिए करती है,
तो हाथ में गन उठाने के लिए और कोई जो भी टूल यानी हथियार, कोई भी हथियार उठाने के लिए वो मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो अच्छा होता कि अगर वो मुझे एक बच्चा समझकर टॉय या मेरे हाथ में किताब पकड़ा देते सी। यानी कितना डीप मीनिंग है उसकी, ना चाहते हुए भी उनके हाथ में ये चीज़ें थमाई जाती हैं, बस थोड़ी थोड़ी लालच देकर या उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर। I met a Sudanese child soldier। मैं एक छोटे से सुडान इज़ द नेम ऑफ द कंट्री, मैं उस देश के एक छोटे से बच्चे से मिला जो कि सोल्जर था। He was kidnapped by the extremist militia, जिसे एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया ने किडनैप कर लिया था और उसे ज़बरदस्ती सोल्जर बनाया था, ज़बरदस्ती लड़ने के लिए उसे फोर्स किया गया था। एज हीज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड। और जब उसे ट्रेन कर दिया गया था, सारे जो गन वगैरह वो चलाना सिखा दिया गया था, उसके बाद उसकी फ़र्स्ट ट्रेनिंग क्या थी, तो उसको अपने ही दोस्तों को और अपने ही फैमिली मेम्बर्स को मारने लगाया था। ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई फॉल्ट। और उस छोटे से बच्चे ने जब मुझसे बात की तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी क्या गलती थी कि मुझे इतना क्रूएल काम, इतना निर्दयी काम मेरे हाथों से करवाया। ये सारी बातें लेखक से तब हुई है जब लेखक ने बच्चों को छुड़ाया और उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई, बच्चों ने फिर पूरे पर्सनल उनसे बात की है, पर्सनली बच्चे उनके सामने एक्सप्रेस हुए हैं कि हमने क्या क्या सहा है ये सारी चीज़ों को लेकर। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। जीसस सेड, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी। यानी अलग अलग धर्मों में सिखाया जाता है कि बच्चों की हमें देखभाल करनी है। जीसस कहते हैं लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम। जीसस कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें मेरे पास आने दो। डू नॉट हिंडर देम मतलब हिंडर मीन्स टू हर्ट देम, यानी उनको किसी भी तरह से हिंडर मत करो, किसी भी तरह से उन्हें तकलीफ़ मत दो। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। और ये जो भगवान का इतना प्यारा किंगडम है ये सिर्फ उन्हीं का है। द होली कुरान सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल भी किल मत करो, ऐसा कुरान में कहा है। और वैसे भी अलग अलग धर्मों में कहते हैं कि चिल्ड्रन आर द मोस्ट इनोसेंट क्रिएशन ऑफ द गॉड। भगवान की सबसे नादान जो क्रिएशन है वो चिल्ड्रन है और उसी में भगवान बसता है। सो डोंट हर्ट देम। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। सबसे बड़ा वायलेंस है क्या कि बच्चे के जो सपने हैं उसके सपनों को नकार देना। देयरफॉर आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड चर्चेस एंड प्रेयर हाउसेस हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। और मैं ये बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता हूँ कि कोई भी जो टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, मॉस्क यानी मस्जिद है, चर्च है एंड प्रेयर हाउसेस है, ये कोई भी प्लेस ऐसी नहीं है जो बच्चों के सपनों को झुटला सकती है और बिल्कुल भी नहीं झुटलाती है। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर। मैं नहीं मानता कि दुनिया इतनी गरीब है। व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग, यानी जो मिलिट्री का खर्चा है, एक दिन का खर्चा कितना होता है, कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू द क्लासरूम। यानी एक दिन के मिलिट्री के खर्चे में पूरे जो बच्चे हैं वो पूरे देश के बच्चे एक क्लासरूम में लाए जा सकते हैं। यानी इतना कम खर्च अगर मिलिट्री के हिसाब से देखा जाए तो लगता है। सो हेयर वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द story, that is Let's March. So second parts I will upload soon. You can check the playlist given in the link. So please check the videos, and if you like it, please like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.